इस वीडियो में हम देखेंगे एरर हैंडलिंग्स के बारे में कि एरर हैंडलिंग्स क्यों ज़रूरी होता है और उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। एरर हैंडलिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस चीज़ के लिए होता है कि अगर एपीआई पे कोई भी मिस्टेक यूजर ने किया और एपीआई ने एरर दिया और अगर आप एरर हैंडलिंग नहीं कर रहे हैं तो वो आपके पूरे सर्वर को क्रैश कर देगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप एरर को हैंडल करें। दूसरा रीज़न ये है कि अगर आप एरर हैंडलिंग को करेंगे प्रॉपरली तो फिर आप डिबग कर पाएंगे कि एरर क्यों आया और कैसे आया। इसको इंप्लीमेंट करना बहुत ही आसान होता है। आप क्या करें कि जितने भी आपके राउट्स हैं उनके सबसे नीचे जाकर ये एक राउट्स बनाएं। ठीक है, ये बहुत सिमिलर है मिडिलवेयर के, इसमें नेक्स्ट भी है। इसमें नया चीज आ जाता है वो है आपका एरर। ठीक है, और यहां पर आप अपने लॉजिक को लिख सकते हैं कि अगर एरर आता है, अगर कुछ होता है तो आप क्या करना चाहते हैं। दूसरा होता है कि अगर आपका हैंडलर, जहां पे आपका मुख्य काम हो रहा है, जैसे कि यूजर का हैंडलर हो गया, जैसे कि प्रोडक्ट का हैंडलर हो गया, आपको क्या करना है कि आपका तमाम जो फंक्शन है ना उसको ट्राई कैच में लिखना है। ठीक है, और साथ में यहां पर भी आपको नेक्स्ट का करना पड़ेगा इस्तेमाल, जिसमें कि आप एरर को पास कर देंगे। दैट इज इट। ये दो काम जब आप करेंगे ना तो आप सक्सेसफुली जो बेसिक एरर हैंडलिंग से इसको आप कर पाएंगे हैंडल। अब इनको हम करके देखते हैं। अब हम आ चुके हैं अपने कोड बेस में। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर हम एरर हैंडलिंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये हमारे सर्वर को कैसे क्रैश करेगा। तो हम अपने थंडर क्लाइंट्स पे आते हैं। यहाँ पर हम यूज़र में एक नया यूज़र क्रिएट करते हैं। इसको बोलते हैं, इसका यूज़र नेम रहेगा 2 और 111। ठीक है, इसको आप अभी के लिए इग्नोर करें। अभी मैं अपने सर्वर को स्टार्ट कर लेता हूं। npm run dev, सर्वर हमारा शुरू हो गया। अब हम रिक्वेस्ट भेजते हैं तो हमें रिस्पॉन्स मिला। मतलब क्या, हमें 200 मिला और ये नया यूजर हमारे प्रिज्मा है उसमें आ चुका है। अब अगर इसी यूजर को हम फिर से रजिस्टर करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, तो ये एरर देगा। क्यों? क्योंकि यूजर नेम यूनिक होना चाहिए, तो ये एरर देगा। लेकिन इस एरर का इफेक्ट आप सर्वर पर देखना, ये जो हमारा सर्वर है इसको ये हैंग कर देगा। अब मैं फिर से इसी डेटा के साथ जब इसको भेजता हूं तो ये देखिए, अगर आप यहां ध्यान से देखोगे तो इसने सर्वर को बंद कर दिया है। अब इसको अगर मुझे हैंडल करना है तो सबसे पहले हम अपने मेन सर्वर के फाइल में जाएंगे। यहां पर हम सबसे नीचे जाकर एरर को हैंडल करेंगे और उसके लिए कुछ नहीं, उसके लिए बहुत सिंपल है। हम बोलेंगे app.use और यहां पर मैं चाहता हूं कि अगर कोई भी एरर रहे तो एक रैंडम मैसेज मुझे ये दे दो कि सॉरी देयर इज एन एरर। अभी यहाँ पर आप एडवांस में भी जा सककर अपने लॉजिक को लिख सकते हैं कि क्या क्या एरर है, उसके क्या क्या कोड्स वगैरह है। लेकिन अभी मैं समझाने के लिए सिर्फ ये दे रहा हूँ कि भाई अगर कुछ भी एरर रहेगा मेरे किसी भी राउट्स में ना तो ये एक मैसेज तुम दे दो। इसके अलावा एक और चीज़ हम करेंगे कि हम जाएंगे यूज़र में जहाँ पर कि हम नए यूज़र को बना रहे हैं। तो ये हमारा एसिंक कोड है। एसिंक कोड में क्या करना होता है ना कि ये तमाम जो चीज़ भी लिख रहे हैं इसको हम ट्राई कैच में लिख देंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ट्राई कैच, साथ में हमें यहाँ नेक्स्ट ऐड करना होगा। ठीक है, और नेक्स्ट ऐड करके ये कैच में ना हम सीधे नेक्स्ट को लिखकर यहाँ पर ये जो एरर है इसको हम पास कर देंगे। दैट इज इट। ये मात्र दो काम किया। तो वापस से हम गए अपने सर्वर को यहाँ स्टार्ट करते हैं। सर्वर शुरू हो गया। जो हमने रिक्वेस्ट दिया था इसको फिर से बनाते हैं। तो देखिए, रिक्वेस्ट गया, सर्वर क्रैश नहीं हुआ, लेकिन हमें एरर मैसेज मिला। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि एरर हैंडलिंग के बदौलत मेरा सर्वर क्रैश नहीं हुआ, एरर तो मुझे मिला। अब यहाँ पर मैं और डिटेल में जाऊं तो जाकर पूरे लॉजिक को लिख सकता हूं कि एक बढ़िया सा मैसेज क्यों एरर आया, क्या उसका कोड है। लेकिन एरर हैंडलिंग के बदौलत हमने सर्वर को क्रैश होने से बचाया। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है।